बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 27 जुलाई 2025 इतवार का दिन। आलमी मंजरनामे से तीन बहुत अहम तरीन और बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो थाईलैंड और कंबोडिया की जंग। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर टॉक्स यानी कि जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का ऐलान किया, लेकिन उस ऐलान के बावजूद शेलिंग जारी है, जंग जारी है और अब इस जंग में बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका और चीन ने एंट्री दे दी है। कंबोडिया नेचुरली चाइना का एलाय है और थाईलैंड जो है वो अमेरिका का एलाय है। तो अब इस जंग को अमेरिका बामुकाबला चीन इस तनाजुर से देखा जा रहा है और एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के पहुंचने के हवाले से। ये डिटेल्स है। तो वहीं दूसरी जानिब रूस और शुमाली कोरिया जो हैं उन्होंने भी बड़ा कदम उठा लिया है और शुमाली कोरिया के जो करता धरता हैं किम जोंग उन, उनकी तरफ से रूस के साथ जो ताल्लुकात हैं और रूस यूक्रेन जंग में शुमाली कोरिया का जो किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं, जिसमें हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स, मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस और 30,000 से ज्यादा फौजी जवान जो हैं वो नॉर्थ कोरिया ने रूस के लिए भेजे अपने कि आप यूक्रेन से जंग में इन्हें इस्तेमाल करें। तो वहां से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो वहीं दूसरी जानिब ईरान जो है, ईरान के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है नाज़रीन कराम, और ईरान की मदद में चाइना इस वक्त किस तरह से सामने आया है उसे भी डिस्कस करते हैं। ये तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इंटरनेशनल स्फीयर से। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, थाईलैंड और कंबोडिया जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया कि जी आप मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं। आपने ट्वीट किया और आपने हम दोनों मुल्कों के सरबराहान से बात की और दोनों मुल्कों ने डोनाल्ड ट्रंप का खैर मकदम किया कि ठीक है जी, आप सीज फायर टॉक्स जो हैं वो शुरू करना चाहते हैं। बट बीबीसी की हेडलाइन क्या है जी? थाईलैंड एंड कंबोडिया थैंक ट्रंप फॉर मीडिएशन बट शेलिंग कंटिन्यूज। यानी थाईलैंड और कंबोडिया ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया लेकिन शेलिंग जो है वो जारी रही। अल जजीरा की हेडलाइन क्या है? ट्रंप्स सीज फायर पुश फेल्स टू स्टॉप थाईलैंड एंड कंबोडिया बॉर्डर क्लैशेस। यानी ट्रंप की तरफ से दबाव कि जी सीज फायर हो वो फेल हो चुका है और थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान बॉर्डर पे झड़पें और क्लैशेस जो हैं वो जारी हैं और आर्टिलरी फायर जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर, जो बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं वहां पर आर्टिलरी की हैवी शेलिंग हुई है, हैवी फायर हुए हैं और दोनों साइड्स जो है नाज़रीन कराम उन्होंने एक दूसरे पर एस्केलेशन जो है उसका इल्जाम लगाया है। अब ये सूरत हाल अजीब सी है, जाहिर बात है, और इस वक्त CNN जो है वो भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि थाईलैंड एंड कंबोडिया स्टिल फाइटिंग आफ्टर ट्रंप अनाउंसिंग सीज फायर टॉक्स। यानी उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ सीज फायर टॉक्स जो है वो अनाउंस कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी अजीब सी चीज हुई है। ये चीज किसी से ढकी छुपी नहीं है कि थाईलैंड जो है वो नेचुरली यूएस का एक बहुत बड़ा एलाय है और कंबोडिया जो है उसके पीछे चाइना खड़ा है और चाइना का कंबोडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। अब इन दोनों के दरमियान बॉर्डर क्लैशेस तो हैं। थाईलैंड की एयरफोर्स जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, कंबोडिया की एयरफोर्स ना होने के बराबर है। मतलब अगर आपकी एयरफोर्स के अंदर एक फाइटर जेट भी ना हो आपके पास तो फिर आपकी वर्थ क्या होती है, आपकी क्या स्टैंडिंग होती है। लेकिन उसके बावजूद जो है इस सब में यह चीज याद रखिएगा कि इस सारी सूरत हाल में अब एक डेवलपमेंट आ रही है कि थाईलैंड के पोर्ट के ऊपर, थाई पोर्ट के ऊपर यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी बड़ा बहरी बेड़ा जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट होते हैं वो इस वक्त थाईलैंड के पोर्ट के ऊपर आकर डॉक हुआ है। इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त इस जंग के अंदर सीज फायर की कोशिश, अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने नोबेल इनाम के लिए कर रहा है या जो मर्जी कर रहा है, लेकिन अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है और डिफेंस टाइज जो है वो थाईलैंड के साथ बढ़ा रहा है। और सवाल यहां पर यह भी होता है कि क्या कंबोडिया भी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है? क्योंकि देखें, एक मुल्क जिसकी एयरफोर्स हो ही ना, दूसरे मुल्क के पास 100 से ज्यादा F-16 तैयारे हो, दूसरे मुल्क के पास 46,000 की एयरफोर्स की नफरी हो और दूसरे एक मुल्क के पास एक भी फाइटर जेट ना हो और वो उससे पंगा ले ले और लगातार शेल बरसाता रहे, अन्य वार ठोकता रहे दूसरे मुल्क को, तो फिर सवाल तो पैदा होता है कि भाई उस मुल्क को कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा है, उस मुल्क की बैक पर तो कोई है। और अब यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि चाइना जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर खड़ा है कंबोडिया के पीछे। और अगर थाईलैंड के मामले के अंदर ये आगे बढ़ते हैं और चीजें जो हैं उन्हें आगे लेकर चलते हैं तो फिर कंबोडिया जो है वो भी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज चाइना की मदद से दे सकता है। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो थाईलैंड की स्ट्रांग है क्योंकि उसके पास F-16 भी है और अमेरिका की तरफ
से भी ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि आप इन F-16 तैयारों को बमबारी के लिए बॉर्डर एरियाज के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी डीप इनसाइड कंबोडियन टेरिटरी इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। थाईलैंड ने भी सिर्फ अपने बॉर्डर के इजला के अंदर मार्शल लॉ लगाया, यानी ये जंग जो है ये अभी सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट्स और बॉर्डर के डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर है, यानी जो मुतनाजा इलाका है या फिर जो फड्डे वाला इलाका है, जो रोले वाला प्लॉट है सादा लफ्जों में, उस पे ये जंग चल रही है। ये जंग अभी तक डीप इनसाइड थाईलैंड या डीप इनसाइड कंबोडियन टेरिटरी जो है वो दाखिल नहीं हुई। लेकिन एक चीज बहुत वाज़ेह नजर आ रही है कि इसमें भी दिस कैन बी अ प्ले ग्राउंड फॉर टू ग्लोबल पावर्स, दो आलमी ताकतें चीन और अमेरिका, और वो इस सब के अंदर बराह रास्त एंट्री देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको पता है कि अमेरिका जो है उसने तो अपना ये मदद फराहम कर दी और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये थाईलैंड के पोर्ट पे भेज दिया। चाइना जो करता है ना वो बड़ा खामोशी से करता है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये आ रही है कि चाइना के हवाले से वेस्ट ये क्लेम कर रहा है कि देयर आर अलार्मिंग साइंस दैट चाइना इज हेल्पिंग ईरान रीबिल्ड इट्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, यानी चाइना जो है वो इस वक्त ईरान को मदद फराहम कर रहा है कि ईरान भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रीबिल्ड करे, नए बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए और अपना जो रिवाइवल है अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का ईरान उसे इंश्योर कर सके। अब ये कहां से बात आ रही है जी? ये वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो चाइना जो है उसने ईरान जंग के दौरान भी कुछ पुरस्रार तैयारे जो हैं वो ईरान में चाइना से गए थे। एक शंघाई से चला था, एक बीजिंग से चला था, और वो कॉल साइन भी उनका था और वो रडार से गायब हो गए ईरान की टेरिटरी के करीब पहुंचते ही। अब कंबोडिया की जंग के अंदर भी ये बात कही जा रही है कि एक ऐसे मौके पर ये सब कुछ जब हो रहा है, ये सारी डेवलपमेंट्स के कंबोडिया जंग में से ये सब कुछ आना वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त। एक जानिब तो थाईलैंड की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उन्होंने कंबोडिया का शहर है क्रोंग पोएपेत, उसके करीब बहुत ही बड़े लेवल पे बिल्डअप जो है वो शुरू कर दिया, यानी वहां पर वो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं और यूं लग रहा है कि अब ये जंग फैलेगी और ये जंग रुकेगी नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी सिर्फ कार्रवाई डाली है दोनों मुल्कों के सरबराहान से बात करके, बट ट्रंप ऑल्सो नोज कि भाई कंबोडिया के पीछे चाइना भी खड़ा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है रूस यूक्रेन जंग के हवाले से और नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया के ताल्लुकात में। देखिए, नॉर्थ कोरिया इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस वाला मुल्क है, लेकिन वो एक अपनी दुनिया है उनकी, उसमें वो रह रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया जो है उसने बराह रास्त मदद फराहम की थी, ये जहन में रखिएगा, रशिया को यूक्रेन जंग में, और अभी भी कर रहा है। मतलब अपने 30,000 फौजी कोई भेज दे कि जंग में मरवाओ, जो मर्जी करो, लड़ेंगे तुम्हारे लिए, ये छोटी बात नहीं है। और वो जंग किसके खिलाफ है? यूरोप के खिलाफ है और नेटो के खिलाफ है। तो नॉर्थ कोरिया ने ये मैसेज दिया, नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल भी दिए। अच्छा, जैसे ये थाईलैंड कंबोडिया जंग भी शुरू हुई, नॉर्थ कोरिया ने भी अपना मिसाइल जो है वो फायर कर दिए और टेस्ट किए। ये भी एक क्लियर मैसेज था कि भाई हम भी किसी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है रशिया और नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात में कि रशिया ने पहली डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट जो है मॉस्को से पियोंगयांग जो है उस तक शुरू कर दी है। बोइंग 777-200ER एयरक्राफ्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और 440 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। और आप अंदाजा करें कि रशियन कंपनी जिसने ये फ्लाइट शुरू की है 2 घंटे के अंदर ही तमाम तो टिकट्स बिक गई और सोल्ड आउट था ये पूरी फ्लाइट जो है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज के लिए नॉर्थ कोरिया के साथ। और नॉर्थ कोरिया जो है यूं लग रहा है, देखिए रशिया पे भी सैंक्शंस लगी, रशिया पे ट्रंप का वो एक अल्टीमेटम आ रहा है, मजीद सैंक्शंस लगने जा रही हैं। सो व्हाट रशिया इज थिंकिंग राइट नाउ, ये चीज भी आप ज़हन में रखें। रशिया जो है वो एक अलग ब्लॉक बना रहा है कि ठीक है जी हम वेस्ट जो है उसके ऊपर ज्यादा रिलाई करेंगे ना, चाइना ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। बल्कि आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि थाईलैंड कंबोडिया जंग में भी नॉर्थ कोरिया फैक्टर है, अगर चाइना फैक्टर है तो रशिया फैक्टर भी है। अब जब रशिया को इमदाद नॉर्थ कोरिया ने भेजी थी, वो कैसे भेजी थी? वो मैक्रोन ने धमकी भी दी थी चाइना को कि भाई आप नॉर्थ कोरिया से जो फौजी साजो सामान रशिया पहुंचा रहे हैं ना, ये रोकने काम, वरना हम ताइवान तक आ जाएंगे। बाय द वे, ताइवान के हवाले से भी चाइना जो है वो कुछ करने जा रहा है और वहां पर आपको पता है कि अमेरिका और चाइना जो है साउथ चाइना सी में अपना अमेरिका अपने बहरी बेड़े लेकर आ जाता है जब ताइवान की तरफ चाइना कुछ करने लगता है। तो चाइना का भी एक तनाजा जो है डायरेक्ट वो भी इस वक्त एक मरतबा फिर सर उठा सकता है और इसीलिए एक खिचड़ी सी आलमी ताल्लुकात के अंदर पक गई है। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर चाइना रशिया एक साइड पे हैं तो नॉर्थ कोरिया जो है वो भी आउट ऑफ द वे जाकर इन दोनों मुल्कों के साथ है, क्योंकि उसके वेस्ट के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ना होने के बराबर है। और नॉर्थ कोरिया जो है वो एक अपनी दुनिया में रहता है। नॉर्थ कोरिया तो इतना सैंक्शन है कि उसे मजीद कोई सैंक्शन लगाई नहीं जा सकती, तो वो उस एक सर्टन चीज से बहुत आगे निकल चुका हुआ है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड और ये मामला कहां पर जाकर रुकता है, ये चीजें किस तरफ को जाती हैं। लेकिन ये वो डेवलपमेंट्स थी जो एक इंटरनेशनल स्फेयर से आपके सामने रखना जरूरी थी ताकि अभी तक आपको क्लैरिटी मिल जाए। और कुछ चीजें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें जो हैं वो मजीद बढ़ेंगी। सो लेट्स सी किधर जाकर रुकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।